हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास 4th सोशल साइंस का चैप्टर 10th ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यह हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज चल रही है। तो यह इस रिवीजन सीरीज़ का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 10th। तो इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले चेक पॉइंट सर्कल द करेक्ट आंसर आ जाते हैं। उसके बाद ए पार्ट टिक द करेक्ट आंसर है, बी पार्ट राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स है। उसके बाद सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चन, डी पार्ट थिंक एंड आंसर, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से रखे हुए हैं। इन सभी को हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप वह देख सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर आपने इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ नहीं देखी है, बाकी जो चैप्टर है उनकी, ठीक है, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक ही डाल दूंगा मैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाके आप सारी की सारी क्वेश्चन आंसर की वीडियो देख सकते हो। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, चैप्टर 10th ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक पॉइंट कवर करेंगे। हाँ जी, तो चेक पॉइंट में सर्कल द करेक्ट वर्ड है। तो कहता है कि फर्स्ट आ गया, कहता है कि बाइसिकल और ट्रेन इज़ ए फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कहता है कि बाइसिकल और ट्रेन इज़ आ फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ट्रेन इज़ आ फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रेन। क्लियर है कि ट्रेन परिवहन का एक तेज़ तरीका है। ट्रेन परिवहन का एक तेज़ तरीका है। तो उसके बाद सेकंड आ गया, लोकल ट्रेन्स आर पॉपुलर इन मुंबई और चेन्नई। तो आंसर हमारा आ जाएगा मुंबई। तो लोकल ट्रेन्स आर पॉपुलर इन मुंबई, मीनिंग हो गया कि मुंबई में लोकल ट्रेन लोकप्रिय हैं। मुंबई में लोकल ट्रेन लोकप्रिय हैं। तो थर्ड आ गया हमारा, कहता है कि देयर आर 13 और 20 मेजर पॉट्स। पॉट्स होता है बंदरगाह, जहाँ पे जो वस्तुएं होती हैं उनको लोड और अनलोड किया जाता है, ठीक है। जो पैसेंजर होते हैं उनको वहाँ से लिया जाता है या उतारा जाता है वहाँ पे। तो इस तरह की जो जगहें होती हैं उनको पॉट बोल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया बंदरगाह। कहता है कि देयर आर 13 मेजर पॉट्स इन इंडिया। तो इसका मतलब हो गया भारत में 13 प्रमुख बंदरगाहें हैं। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाहें हैं। तो नंबर 4 आ गया, कहता है कि पेरिशेबल्स गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एरोप्लेन और शिप्स, एरोप्लेन्स और शिप्स। तो पेरिशेबल्स गुड्स पहले पता होना चाहिए आपको क्या होती है। तो वह वस्तुएं होती है जो जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक है। वह वस्तुएं जो जल्दी ख़राब हो जाती है, जैसे कोई वेजिटेबल हो गया किसी तरह की, जहाँ कोई किसी तरह का फ्रूट हो गया। तो जो वस्तुएं जल्दी ख़राब हो जाती है तो उनको जहाज़ों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो हवाई जहाज़ द्वारा ख़राब होने वाले सामान का परिवहन किया जाता है। यहाँ कोई चीज़ ख़राब होने वाली होती है, ठीक है, कोई स्वीट बना हुआ है या कोई वेजिटेबल बनाई हुई है तो जल्दी ख़राब हुई है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। तो वो जो ख़राब होने वाली वस्तुएं होती हैं ना, याद रखना, उनको एरोप्लेन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दिया जाता है। हाँ जी, आगे रीड एंड आंसर में हमारा ये पार्ट आ गया, टिक द करेक्ट आंसर। कहता है कि व्हाट डू टैंकर शिप कैरी। व्हाट डू टैंकर शिप कैरी। टैंकर जहाज़ क्या ले जाते हैं? तो ये लेके जाते हैं ऑयल। तो टैंकर शिप क्या लेके जाते हैं? ऑयल। तो विच ऑफ दीज इज़ यूज टू रेस्क्यू पीपल ड्यूरिंग अ नेचुरल डिसास्टर्स। तो नेचुरल डिसास्टर है कुदरती आफताएँ, ठीक है। तो कहता है कि इनमें से किसका प्रयोग प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों को बचाने के लिए किया जाता है? तो हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई कुदरती आपदा आती है तो उसमें हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। बाढ़ आ जाती है तो हेलीकॉप्टर के द्वारा लोगों को निकाला जाता है। भूकंप आ जाता है, हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द पोस्टल सर्विस ऑफ और कंट्री कॉल्ड। व्हाट इज़ द पोस्टल सर्विस ऑफ और कंट्री कॉल्ड। हमारे देश की डाक सेवा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा
इंडिया पोस्ट। क्लियर है, सी आ जाएगा इंडिया पोस्ट। क्लियर है। उसके बाद हमारा आ गया फोर्थ, कहता है कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो संचार का साधन नहीं है, देखो रेडियो टेलीविज़न न्यूज़पेपर सेम हो गए, तो ट्रेन इनमें से जो हमारा संचार का साधन नहीं है, ये यातायात का साधन है। क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ट्रेन। तो नेक्स्ट आ गया हमारा राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, बी पार्ट है। कहता है कि राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस आर लग्जरी बसेस। ठीक है, कहता है कि राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस लग्जरी बसेस हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये लग्जरी ट्रेन्स हैं। ठीक है, लग्जरी ट्रेन्स है ये, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा पहला हमारा। तो कहता है कि द दीन दयाल पोर्ट इज़ ए माइनर पोर्ट इन इंडिया। तो दीन दयाल बंदरगाह भारत में एक छोटा बंदरगाह है। तो दीन दयाल बंदरगाह भारत में बड़ा बंदरगाह है, ना कि छोटा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। आगे आ गया थर्ड, कहता है कि लेटर्स सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट रीच इन सेकेंड्स। तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए पत्र सेकंड में पहुंच जाते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नहीं, उनको भी टाइम लगता है, दूसरी पोस्ट से जल्दी पहुंचते हैं पर इनको टाइम लगता है, सेकंड में नहीं पहुंचते। सेकंड्स में ईमेल वगैरह हमारे पहुंच पाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल जिसको बोल देते हैं, पर जो स्पीड पोस्ट होता है उसे भी टाइम लगता है जाने में। तो मोबाइल फ़ोन्स आर मोर पॉपुलर देन लैंडलाइन फ़ोन। मोबाइल फ़ोन्स आर मोर पॉपुलर देन लैंडलाइन फ़ोन्स। कहता है कि मोबाइल फ़ोन लैंडलाइन फ़ोन से ज़्यादा लोकप्रिय है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। यस, जो मोबाइल फ़ोन्स है ना लैंडलाइन फ़ोन से ज़्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि इसको हम पॉकेट में रख के कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो आगे फिफ्थ आ गया टेलीफोन, टेलीविज़न। फिफ्थ आ गया हमारा टेलीविज़न इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस, टेलीविज़न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, टेलीविज़न संचार का एक साधन है। तो हाँ जी, संचार का साधन है, इससे हमें न्यूज़ मिलती है। ठीक है, देश विदेशों में क्या हो रहा है। तो आगे आंसर दीज क्वेश्चन आ गया। इनको रिवाइज करने से पहले, इनको लर्न करने से पहले एक बार सारी की सारी बैक एक्सरसाइज को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे ताकि अच्छे से लर्न हो जाए। हाँ जी, तो क्लास फोर्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस, ये सोल्यूशन है हमारा। तो चैप्टर 10th ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ये मैंने सारा कुछ टाइप किया हुआ है आपकी सुविधा के लिए। तो चेक पॉइंट में आ जाता है हमारा पहला, कहता है कि ट्रेन, आ ट्रेन इज़ ए फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रेन इज़ ए फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स कि ट्रेन परिवहन का तेज़ तरीका है। लोकल ट्रेन्स आर पॉपुलर इन मुंबई। तो मुंबई में लोकल ट्रेन लोकप्रिय है। तो देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। तो भारत में 13 प्रमुख बंदरगाहें हैं। पेरिशेबल गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एरोप्लेन्स। तो पेरिशेबल्स गुड्स वह होती हैं जो वस्तुएं जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं। ठीक है, तो कहता है कि हवाई जहाज़ द्वारा ख़राब होने वाले सामान का परिवहन किया जाता है। उसके बाद हमारा आगे टिक द करेक्ट ए पार्ट, व्हाट डू टैंकर शिप कैरी। कहता है कि टैंकर जहाज़ क्या लेके जाती हैं, तो ऑयल। तो टैंकर जहाज़ जो ऑयल लेके जाते हैं, तेल लेके जाते हैं। विच ऑफ दीज इज़ यूज टू रेस्क्यू पीपल ड्यूरिंग ए नेचुरल डिसास्टर्स। तो कुदरती आपदाओं के दौरान, ठीक है, इसका मतलब नेचुरल डिसास्टर्स होता है कुदरती आपदाएं। तो कहता है कि इनमें से किसका उपयोग प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों को बचाने के लिए किया जाता है। तो हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, लोगों को वहां से निकालने के लिए। व्हाट इज़ द पोस्टल सर्विस ऑफ और कंट्री कार्ड। व्हाट इज़ द पोस्टल सर्विस ऑफ और कंट्री कार्ड। हमारे देश की डाक सेवा को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है इंडिया पोस्ट। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कहता है कि
इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ट्रेन। तो ट्रेन संचार का साधन नहीं है। तो आगे ट्रू फॉल्स आ गया हमारा बी पार्ट। कहता है कि राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस आर लग्जरी बसेस। तो ये लग्जरी कहता है कि बसेस है, नहीं ये लग्जरी बसेस नहीं है, ट्रेन्स हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा हमारा फर्स्ट। आगे कहता है कि द दीन दयाल पॉट इज़ अ माइनर पॉट इन इंडिया। तो दीन दयाल बंदरगाह भारत में एक छोटा बंदरगाह है। तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दीन दयाल बंदरगाह भारत में बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनर लिखा हुआ है इसलिए फॉल्स हो गया। उसके बाद थर्ड आ गया हमारा। कहता है कि लेटर्स सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट रीच इन सेकेंड्स, लेटर्स सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट रीच इन सेकेंड्स। तो सेकेंड्स में नहीं पहुंचती, इनको भी टाइम लगता है। कहता है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए पत्र सेकंड में पहुंच जाते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी टाइम लेते हैं पर दूसरे पोस्ट से जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, पर ये टाइम लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आर मोर पॉपुलर देन लैंडलाइन फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स आर मोर पॉपुलर देन लैंडलाइन फ़ोन्स। कहता है कि मोबाइल फ़ोन लैंडलाइन फ़ोन से ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, यस जो लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन ज़्यादा लोकप्रिय हैं क्योंकि इनको हम कहीं भी अपनी पॉकेट में डाल के ले जा सकते हैं। टेलीविज़न इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कहता है कि टेलीविज़न जो है संचार का एक साधन है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, टेलीविज़न संचार का साधन ही है। उसके बाद हमारे आ गए क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि व्हाट आर मेटल्ड रोड मेड ऑफ, व्हाट आर मेटल्ड रोड मेड ऑफ। हाँ जी, मेटल्ड रोड होते हैं पक्की सड़कें। कहता है कि पक्की सड़कें किससे बनी होती है, द रोड्स दैट आर मेड अप ऑफ स्टोन, द रोड्स दैट आर मेड अप ऑफ स्टोन्स सीमेंट एंड तार आर कॉल्ड मेटल्ड रोड। ठीक है, तो कहता है कि वह सड़कें जो पत्थर, सीमेंट और तार होती है, आपकी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में मैंने दिखाया हुआ है, उसकी पिक्चर भी दिखाई हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। कहता है कि वह सड़कें जो पत्थर, सीमेंट और तार से मिलकर बनी होती है, ठीक है, उन्हें हम पक्के रोड कहते हैं। ठीक है, तो वह सड़कें जो इनसे बने, सीमेंट हो गया, स्टोन हो गए, पत्थर जो हमारे हो गए, और कहता है कि तार से मिलके बनती है, उनको पक्के रोड कहते हैं। तो हाउ आर रेलवेज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। कहता है कि हाउ आर रेलवेज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। रेलवे भारत की जीवन रेखा कैसे है, जो रेलवे है भारत की उसको जीवन रेखा कहा जाता है, वो कैसे है। इंडियन रेलवेज आर कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ कंट्री। तो वही आ गया हमारा। कहता है कि इंडियन रेलवेज आर कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ कंट्री बिकॉज, क्योंकि। तो ये क्वेश्चन में से मैंने लिया हुआ है। तो इंडियन जो रेलवे है, ठीक है, इसको लाइफ लाइन ऑफ कंट्री कहा जाता है, जीवन की देश की जीवन रेखा कहा जाता है। भारतीय रेल को हमारे देश की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि दे कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, दे कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। हाँ जी, कहता है कि वह भारत के सभी हिस्सों को जोड़ता है। तो आपकी बुक में सिर्फ इतना आंसर ही दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के, दे कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें मैंने 2 पॉइंट और ऐड किए हुए हैं। तो वह कौन से, आप इतना भी लिख सकते हो, तो मैंने 2 पॉइंट और ऐड किए हैं। मैनी पीपल डिपेंड्स ऑन इट फॉर ट्रैवलिंग। तो कई लोग यात्रा के लिए इस पर निर्भर करते हैं, कई लोग यात्रा के लिए इसके ऊपर निर्भर करते हैं। दे कैरी हैवी फूड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अनदर। तो वह देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक भारी खाद्य पदार्थ ले जाते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, वह कहते हैं कि वह देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भारी खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको पहुंचाते हैं। जो हैवी
मटेरियल होता है ना, हैवी वस्तुएं होती हैं, वो रेल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती है इंडिया के अंदर। ठीक है, आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया, कहता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ कार्गो शिप एंड पैसेंजर शिप। तो कहता है कि पैसेंजर शिप और कार्गो शिप में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये बताना है हमने, तो इनमें दोनों में अंतर क्या है, तो वही क्वेश्चन से लिखा हुआ है उठा के मैंने। डिफरेंस बिटवीन अ कार्गो शिप एंड पैसेंजर शिप्स आर, इसका मतलब हो गया कार्गो शिप और पैसेंजर शिप में डिफरेंस है। तो नंबर 1 आ गया हमारा यहाँ पे कार्गो शिप। तो कार्गो शिप ट्रांसपोर्ट गुड्स, तो कार्गो शिप होती है मालवाहक जहाज़, माल लेके जाते हैं। तो कार्गो शिप होती है मालवाहक जहाज़ जो होते हैं। तो कार्गो शिप ट्रांसपोर्ट गुड्स, तो मालवाहक जो जहाज़ होते हैं माल लेके जाते हैं, वस्तुओं को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। पैसेंजर शिप, पैसेंजर नाम आ गया तो इससे क्लियर ही हो जाएगा, सवारी जहाज़ जिसको बोल देते हैं। ठीक है, सवारी जहाज़। तो पैसेंजर शिप कैरी पीपल, तो मालवाहक जहाज़ माल लेके जाते हैं। तो पैसेंजर शिप क्या लेके जाते हैं, लोगों को लेके जाते हैं। तो पैसेंजर शिप कैरी पीपल्स, क्लियर हो गया ना। तो मालवाहक जहाज़ माल को लेके जाते हैं, जो पैसेंजर जहाज़ होते हैं, सवारी जो जहाज़ होते हैं, ठीक है, तो वह सवारियों को लेके जाते हैं, लोगों को लेके जाते हैं एक जगह तक दूसरी जगह तक, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो फोर्थ क्वेश्चन आ गया हमारा, कहता है कि व्हाट डू पीपल बाय फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। व्हाट डू पीपल बाय फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, संचार, कहता है कि डाक घर में लोग क्या खरीदते हैं। व्हाट डू पीपल बाय फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस, तो डाकघर में लोग क्या खरीदते हैं। तो आंसर आ गया पीपल बाय स्टैम्प्स। पीपल बाय होता है खरीदना, बाय स्टैम्प्स, इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड स्टैम्प्ड इनवेल्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। तो लोग डाकघर से स्टैम्प्स खरीदते हैं, ठीक है, टिकट्स जिसको बोल देते हैं, इनलैंड लेटर्स जो लिफाफे होते हैं, ठीक है, पोस्ट करने वाले, पोस्ट कार्ड खरीदते हैं, और स्टैम्प्ड इनवेल्प जिसके ऊपर स्टैम्प लगी होती है वह लिफाफे खरीदते हैं, कहाँ से, पोस्ट ऑफिस से। उसके बाद हमारा आ गया फिफ्थ क्वेश्चन, कहता है कि लिस्ट 5 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के 5 साधनों की सूची बनाएं। तो उनके बारे में लिखना है, लिस्ट बनानी है 5 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो 5 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, तो क्वेश्चन में से लिया हुआ है। संचार के 5 साधन है। नंबर 1 टेलीफोन हो गया, फैक्स हो गया, इंटरनेट एंड ईमेल हो गया। इंटरनेट एंड ईमेल, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट एंड ईमेल, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो आप इनको एक एक करके भी लिख सकते हो, न्यूज़पेपर भी लिख सकते हो, अगर भूल रहे हो मैगजीन के स्पेलिंग नहीं आते, मैगजीन लिख सकते हो। तो टेलीविज़न एंड रेडियो, ठीक है, टेलीविज़न एंड रेडियो, टेलीविज़न अकेला भी चल सकता है, रेडियो अकेला भी चल सकता है। मैंने इसमें आपको फिर से ऑप्शन दे दी है कि आप अगर कोई भूलते हो तो इनमें से अलग अलग करके भी इनको लिख सकते हो। तो कहता है कि थिंक एंड आंसर, हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, सोचो और जवाब दो। कहता है कि वाई डू मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना डू नॉट हैव पोर्ट्स। तो कहता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बंदरगाह क्यों नहीं है। तो यह बताना है कि बंदरगाह इनमें क्यों नहीं है। दी स्टेट डू नॉट हैव एनी कनेक्शन टू सी और ओशियन। दी स्टेट्स डू नॉट हैव एनी कनेक्शन टू सी और ओशियन। तो कहता है कि इन राज्यों का समुद्र या महासागरों से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है, तो ये भारत के बीच में आ जाते हैं, ठीक है, बीच में आने से इनका कोई भी समुंदर या जो महासागर है उनसे संबंध नहीं है इनका। सो देयर इज़ नो एनी पोर्ट, इसीलिए यहाँ पे कोई भी बंदरगाह नहीं है। तो बंदरगाह कहाँ पे होती है, बंदरगाह समुद्र में पाई जाती है, एक तरफ समंदर होता है, दूसरी तरफ ज़मीन का हिस्सा होता है, ठीक है, वह हिस्से में ये बंदरगाहें पाई जाती है जहाँ पे एक तरफ ज़मीन आ जाती है और एक तरफ पानी होता है। तो पर यहाँ पे तो ये तो इंडिया के बीच में आ जाते हैं, यहाँ पर तो कोई भी इस तरह का समंदर नहीं है जो इनके साथ लगता हो, तो इसीलिए यहाँ पे हमारी कोई भी बंदरगाह नहीं है। क्लियर है। उसके बाद हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ,
तो पहला है विच इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, विच इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स की परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। तो सबसे सस्ता साधन वाटरवेज है, क्लियर है, सबसे सस्ता साधन जल मार्ग है। तो विच इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कहता है कि परिवहन का सबसे तेज मोड कौन सा है, तो वो एयर ट्रांसपोर्ट है, हवाई जहाज़ के द्वारा हम जल्दी से डिस्टेंस को कवर करते हैं, सबसे तेज़ परिवहन का ये मोड है। उसके बाद कहता है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, संचार क्या है। तो संचार क्या है, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन, संदेश भेजना और प्राप्त करना संचार कहलाता है। हाँ जी, तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।